हे भगवान, तुम हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? पहले तो मेरे पति को छीन लिया और अब मेरे बेटे की ये हालत कर दी। आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है भगवान, जो हमें इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं? बेटा, तुझे इतनी तेज बुखार आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तेरी दवाई ले आऊं। मम्मी तुम रो ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। बेटा, हमारी इतनी किस्मत खराब है कि हमारे पास कोई कमाने वाला भी नहीं है। अगर आज तेरे पापा होते ना तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। मम्मी तुम चिंता नहीं करो, मैं एक दिन तुम्हें कमा कर खवाऊंगा। अरे मेरे बच्चे, तू ना भी बहुत छोटा है और पता नहीं वो दिन हमारा कब आएगा। मम्मी तुम चिंता नहीं करो, मैं सही हो जाऊंगा। बेटा, तू ना घर पे ही रहना, मैं तेरी दवाई का कुछ इंतजाम करके लाऊंगी। मम्मी तुम कहीं नहीं जाओ, मेरे पास में मेरे पैर में दर्द हो रहा है। बेटा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तेरे लिए दवाई लेके आनी है। मम्मी जा, जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, मैं अभी आती हूँ, तू आराम कर आराम से। इतनी देर हो गई है मुझे घूमते घूमते, अभी तक कोई काम नहीं मिला है। अरे ये साहब जी बैठे हैं, एक काम करती हूँ, मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ, कुछ काम मिल जाए। साहब जी, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? मेरे ना बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मेरे पास ना पैसे नहीं है, मुझे उसके लिए दवाई लेकर जानी है। देख, मेरे पास कुछ काम तो है नहीं। साहब जी, मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं कुछ भी कर लूँगी साफ सफाई का। आप ना बस मुझे काम दे दो क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे अपने बेटे के लिए दवाई लेकर जानी है। चल ठीक है, तू इतना जिद कर रही है तो मैं तुझे काम दे ही देता हूँ। ठीक है साहब जी, आप मुझे काम बता दो, आपको बहुत बड़ा एहसान होगा। चल ठीक है, तो ये ले गाड़ी साफ कर दे। साहब जी, आपकी गाड़ी साफ हो गई है, और कुछ काम हो तो बता दो। चल ठीक है, और कुछ काम तो है नहीं, ये लो 100 रुपये और तू जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, आपने मुझे काम दिया। इन पैसों से मेरे बेटे की दवाई आ जाएगी। ठीक है, अब तू जल्दी जा, अपने बेटे को देख जाकर। ठीक है साहब जी। राकेश भाई, वो देख, उस औरत पर 100 का नोट। हम ऐसा करते हैं, उससे ये नोट छीन लेते हैं। ठीक है, आने दे उसको। देखो, आप लोग हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए ना दवाई लेनी है। हम तेरा रास्ता छोड़ देंगे, पहले ये नोट हमें दे दे और चली जाए यहाँ से। नहीं, ये पैसे मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी। तुम्हें नहीं पता, ये पैसे मैंने अपने बेटे की दवाई के लिए कमाए हैं और बहुत मेहनत से कमाए हैं मैंने ये। क्या कहा? कमाए हैं? तुझे क्या जरूरत है कमाने की? तू तो किसी से भी बोल देगी तो तुझे ऐसे ही पैसे दे देगा, क्योंकि तू है ही इतनी सुंदर। देखो साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर मैं अपने बेटे के लिए टाइम से दवाई लेकर नहीं पहुँची ना, तो ना जाने क्या होगा। अरे मेरी जान, जा कहाँ रही है? पहले हमारी बात तो सुन ले। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें सुनाई नहीं आया? मेरा हाथ छोड़ो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अरे मेरी जान, जब तू चीज़ ही पकड़ने लायक है तो हम क्या करें? तुझे पकड़ना तो हमारी मजबूरी है। देखो, जैसे तुम लोग मुझे समझ रहे हो ना, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम गलत समझ रहे हो मुझे। तो क्या हुआ, बन जाना। अगर तू हमारे मन की बात जान गई ना
तो तुझे पैसे की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं थूकती हूँ ऐसे पैसे पर, और ऐसा पैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिस पैसे की वजह से मेरे पति की आत्मा को ठेस पहुँचे। देख, तू कच्ची उम्र में ही विधवा बन गई, कैसे काटेगी अपनी पूरी जवानी, हमें ही बता दे। क्यों, मैं ऐसे नहीं रह सकती क्या? और आखिर तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में? हाँ हमें पता है, तू एक हसीन विधवा है और अपनी जवानी को ऐसी वेस्ट कर रही है। मैं ना अपने पति से बहुत प्यार करती थी, और माना कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके प्यार का गला घोट दूं। और आज वो मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, उनका प्यार तो मेरे साथ है ना। और तुम ना अब चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। देख, यहाँ तेरी कोई नहीं सुनेगा, और अगर तूने शोर मचाने की कोशिश की ना तो हम तेरे कपड़े उतार कर तुझे बेइज्जत कर देंगे, फिर तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। देखो, मैंने तुम दोनों को बहुत प्यार से बताया है कि मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मेरे बेटे की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू हमारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तू एक विधवा है और तेरे साथ यहाँ कोई नहीं देगा। मुझे ना किसी के साथ की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ना मेरा भगवान है। अच्छा, तुझे इतना भरोसा है अपने भगवान पर? हाँ, मुझे ना बहुत भरोसा है अपने भगवान पर, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। चल, आज हम भी देखते हैं तुझे बचाने तेरा भगवान आता है या नहीं। देखो, मुझे छूने की ना कोशिश मत करना। नहीं, देख क्या रहा है, चल पकड़ इसको। नहीं, छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। बचाओ, कोई है, बचाओ प्लीज। हे भगवान, क्या तूने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? प्लीज बचाओ मुझे। अब तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आने वाला, और तुझे बहुत विश्वास था ना अपने भगवान पर, तो बुला अपने भगवान को, क्योंकि अब हम तेरी इज्जत लूटेंगे। कमीनो, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे घर में भी ना माँ बहन है, और तुम एक विधवा के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। तू चिंता मत कर मेरी जान, हम तुझे अभी विधवा से सुहागन बना देंगे। राकेश भाई, अपनी जेब से सिंदूर निकाल और इसे बना दे सुहागन अभी। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। देखो, तुम लोग ऐसा मत करो, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। छोड़ो मुझे। बहुत कह रही थी ना कि मेरा भगवान, आज मैं भी देखता हूँ मुझसे कौन बचाता है तुझे। आज तो मैं तुझे स्वागत बना कर ही छोड़ूंगा। नहीं, बचाओ, बचाओ मुझे। मैं रोकूंगा। और तू कहाँ से आ गया बीच में? भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बचा लो मुझे इन लोगों से। ये लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। देख, तू चुपचाप चला जाए यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो इसके सुहागन होने से पहले तू रणबाई मर जाए। सालो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एक विधवा के साथ ऐसा करते हो? भैया, इन लोगों ने ना मेरा रास्ता बहुत देर से रोक रखा है, और मैं इन लोगों से बहुत प्यार से कह रही हूँ कि मुझे जाने दो, क्योंकि मेरे बेटे की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मुझे उसके लिए ना दवाई लेके जानी है, वरना उसकी तबीयत को कुछ भी हो सकता था। पर इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी, और बहुत देर से मेरे साथ ये ऐसे ही बदतमीजी कर रहे हैं और मेरा रास्ता रोक कर खड़े हैं। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? उसका बेटा तो बीमारी से लड़ रहा है और तुमने उसका रास्ता रोक लिया। तुम इंसान हो या शैतान? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है क्या? ये अपने प्रवचन देने बंद कर और निकल ले यहाँ से। अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो क्या कर लोगे तुम मेरा? हम इसके साथ साथ ना तुझे भी मार देंगे। बहन, तुम जाओ यहाँ से, मैं भी देखता हूँ ये क्या करते हैं हमारा। ठीक है भैया। अब ओए, जा कहाँ रहे हो? तुम्हें पता भी है इसको चलते ही तुम ऊपर चले जाओगे। राकेश भाई, कहीं ये सच में नहीं चला दे, हम यहाँ से चलते हैं, इसको फिर कभी और देख लेंगे। अब ओए, ये क्या मुनन मुनन कर रहे हो? चला दूँ फिर इसे? अरे नहीं, हम जा रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। और सुनो, उस औरत के बारे में ना दोबारा सोचना भी मत गलत, नहीं तो तुम्हारा हाल ना बहुत बुरा कर दूंगा मैं। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा दवाई खा के। बेटा उठ, देख मैं तेरे लिए दवाई ले आई, ले दवाई खा ले। बेटा, बेटा उठ। अरे, ये उठ क्यों नहीं रहा है? बेटा उठ, देख दवाई खा ले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये उठ क्यों नहीं रहा है? बेटा उठ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर
डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी चलिए, पता नहीं मेरा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब बताओ ना मेरे बेटे को क्या हुआ है, वो क्यों नहीं बोल रहा है। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, बताओ ना मुझे मेरा बेटा क्यों नहीं बोल रहा है। सॉरी बहन, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब आप, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। बेटा बेटा उठ उठ मेरा बच्चा उठ। डॉक्टर साहब आप प्लीज मेरे बच्चे को दोबारा चेक करो ना, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई हो। बेटा उठ उठ बेटा। बहन संभालो अपने आप को, अगर इसको टाइम से दवाई मिल जाती तो ठीक हो जाता ये। हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया। पहले मेरे पति को छीन लिया, उसके बाद मेरा बेटा छीन लिया। अगर मेरे बेटे को दवाई टाइम से मिल जाती तो शायद आज वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। बेटा मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, जिन दोनों की वजह से तेरी जान गई है ना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे यार, ये तो वही औरत है, मगर ये रोती हुई क्यों जा रही है? कहीं उन लोगों ने तो आज इसे फिर नहीं छेड़ दिया। चलो उससे चलकर पूछ लेता हूँ अभी। अरे बहन क्या हुआ, क्यों रो रही है तुम? भैया उन दोनों ने मेरे बेटे की जान ले ली। अरे बहन ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, तुम उन लोगों को ना छोड़ना मत, उन लोगों ने तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग कर दिया। भैया चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर मैं उन दोनों को इस दुनिया में जीने नहीं दूंगी। बहन मैं बताता हूँ वो लोग कहाँ मिलेंगे, तुम मेरे साथ चलो, बैठो गाड़ी में। राकेश भाई उधर देख, गाड़ी आ रही है, जरूर इसमें कोई अमीर आदमी होगा। चला आज इसे रोक ही लेते हैं। अरे हमारे सर्किट के पैसे तो दे दो। चल बाहर निकल। अरे तुम दोनों, हनी भाई ये तो बोल रही थी कि मैं अपने पति को कभी धोखा न दूंगी, और ये अपने आशिक के साथ रंग रलिया बना रही है। पहले तो तमीज में रहकर बात करो, और कोई लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही है तो जरूरी नहीं है कि वो उसी का आशिक होगा, उसका भाई भी हो सकता है। कमीनो मैं तुम दोनों के पास ही आ रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें ना जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों ने मेरे बेटे की जान ली है। हमने तेरे बेटे की कब जान ले ली? मैं बताता हूँ तुम्हें, तुमने उस दिन इसका रास्ता रोका था, काश तुम उस दिन इसका रास्ता ना रोका होता तो इसके बेटे की ना जान नहीं जाती, क्योंकि इसके बेटे को ना दवाई टाइम से नहीं मिली थी, वो भी तुम्हारी वजह से। चलो कोई बात नहीं, इसे भी इसके बेटे के पास पहुंचा देते हैं। तो अभी रुक। ये लो बहन, अब इन दोनों कमीनों को ना मार दो, तभी आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। बहन सोच क्या रही हो, मार दो इन दोनों को, इन दोनों ने आपके बेटे की जान ली है।
बहन उठो, अब ना रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हारा सगा भाई तो नहीं हूँ, मगर बहन मैं ना तुम्हें कभी सगे भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर ही रह लेना। भैया मैं ये आपका एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। आज जो मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिली है वो सिर्फ आपकी वजह से मिली है। चलो बहन।